गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। आप अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम शालिनी कुमारी है और मैंने अपना 10th सेंट जोसेफ स्कूल बांका से किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स से किया है। और सर मेरा 68 बीपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और मेरी मेडिटेशन करना मेरी हॉबी है। और प्रेजेंटली सर पंचायती राज डिपार्टमेंट में मैं ऑडिटर के पद पे हूँ। वेरी गुड। ऑलरेडी आप जॉब में हैं? यस सर। कितने दिन हो गया आपका इस जॉब में? बस 4 मंथ्स हुए हैं सर। ओनली 4 मंथ्स। क्या क्या सीखा आपने वहाँ पे? सर अभी तो मेरी ट्रेनिंग चल रही है, फील्ड ट्रेनिंग कि कैसे ऑडिटिंग करना है, कैसे जो योजनाएं होती है उनके जो डिफरेंट जैसे कैश बुक हुए, एमबी बुक हुए, वो सब क्या होते हैं उनकी पहचान करना, ये सारी चीज़ें अभी सिखाई जा रही है। कैश बुक के बारे में क्या आपको बताया गया है? क्या देखना होता है कैश बुक में? सॉरी सर, अभी इतनी डिटेल में नहीं बताया फिर गया भी है। थोड़ा बहुत आइडिया है सर जो भी पैसे कितने आ रहे हैं, जो कितने जा रहे हैं, ये सब मेनली देखना होता है उसमें। और कुछ नहीं बताया आपको वहाँ पे? सॉरी सर। अगर आप किसी जगह पे मान लीजिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का डिपार्टमेंट का बात करते हैं, आप ऑडिट करने जाती हैं और कैश बुक आपको दे दिया जाता है कि मैडम ये कैश बुक है, आप ऑडिट कर लीजिए, तो क्या क्या आप देखना चाहेंगे वहाँ पे? कुछ आइडिया है अभी? कुछ इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है? सर अभी थ्योरेटिकल नॉलेज ही दे रहे हैं। हाँ, थ्योरेटिकल भी बताइए आप, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। सॉरी सर, अभी उतनी जानकारी नहीं है। तो ट्रेनिंग तो सीरियसली करना पड़ेगा, तभी तो आप काम कर पाएंगे ठीक से। अच्छा, कैश बुक में क्या रहता है इतना तो बता सकती है आप? सॉरी सर। रिसीट साइड, पेमेंट साइड, यस। कुछ आइडिया नहीं है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस नाम का कोई चीज़ होता है क्या? सॉरी सर, अभी जानकारी। ओपनिंग बैलेंस सही है या नहीं है वो कैसे पता चल सकता है एज एन ऑडिटर? कुछ आइडिया नहीं है, तो फिर हम ऑडिटिंग को छोड़ देते हैं ना। ऑडिटिंग के बारे में उतना नॉलेज अभी आपने गेन नहीं किया। सीरियसली आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे आ जाते हैं। यस। आप मुझे ये बताएं शालिनी कि 47 के बाद है ना, इतना समय लगा, मतलब 47 से लेकर 90s तक, है ना, बहुत साल, लगभग 50 से लेकर 90 का अगर देखें तो 40 साल लगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने में। डीपीएस में से, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने में 40 साल लग गया। उससे पहले कई बार बिल प्रेजेंट हुआ, हर गवर्नमेंट में प्रेजेंट हुआ है ना। राजीव गांधी गवर्नमेंट में हुआ है, उससे पहले भी गवर्नमेंट में भी, वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे भी, लेकिन वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। क्या रीज़न था? सर एक्ट में कन्वर्ट नहीं होने के लिए मेनली जो मेजर रीज़न था कि ये पॉलिटिकल विल का भी एक रीज़न था कि सारे राज्य शायद नहीं चाहते थे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले और जितने भी फंक्शंस हैं उनका डिवोल्यूशन हो। और लेकिन ये तो स्टेट का इशू नहीं था, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो सेंटर की तरफ से होगा ना। यस सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाना है तो स्टेट के पावर में तो है नहीं। यस सर। तो पॉलिटिकल विल तो है ही, क्योंकि तभी तो बिल लाया गया था। यस सर। लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। ये सर दोनों सदन से पास होना भी जरूरी होता है। हाँ, तो क्या रीज़न रहा है? मान ली राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम ऐसा क्या हुआ था कि बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया? कुछ आइडिया है? सॉरी सर। अच्छा, तो ये किस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के टाइम कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इनको मिला? सर पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, तो उस समय ऐसा क्या हो गया था? क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उस समय जिससे कि एक एक्ट बना और फिर एक इंस्टीट्यूशन भी फॉर्म हो कॉन्स्टिट्यूशनल? सॉरी सर। कुछ आइडिया नहीं है? यस। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए कि फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज, ये क्या होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में? फंड्स सर वो होते हैं जो कि 15 फाइनेंस कमीशन, 6 और जो जैसे कि बिहार में भी 6 फाइनेंस कमीशन है, इनसे जो पैसे आते हैं और ग्रांट्स इन एड के रूप में भी पैसे आते हैं, ये फंड्स हो गए। फंक्शंस जो 29 फंक्शन मेंशन्ड है हमारे 11th शेड्यूल में, उनके बारे में है। और फंक्शनरीज जो भी जो
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको फंक्शनरीज कहते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने फंड्स के बारे में बोला, तो मेजर पैसा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास कहाँ से आता है? सर फाइनेंस कमीशन से। श्योर है? यस अच्छा, ग्रांट से नहीं? सर ग्रांट से भी आते हैं, लेकिन सबसे सर ज़्यादा पैसा आपके हिसाब से फाइनेंस कमीशन से आता है। यस सर। और मुझे जैसे 29 सब्जेक्ट्स आपने बताया, उसमें से एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स बताइए जो पंचायती के पास है अभी। सर सैनिटेशन, इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री और सर वाटर मैनेजमेंट एंड सर रूरल मार्केट। अच्छा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से, आप मेडिटेशन करती हैं आप? यस सर। मेडिटेशन के अलग अलग टाइप्स हैं, है ना? जैसे डिफरेंट नेम से पॉपुलर है मेडिटेशन। आप ऐसे 3 ऐसे टाइप्स बता सकते हैं मेडिटेशन? मेडिटेशन के टाइप्स सर, एक विपासना, एक मेडिटेशन, विपासना मेडिटेशन, एक समाधा भी है। हाँ। और एक सर उस हिंदी में मैं नहीं बता पाऊंगी, अंग्रेजी में सर माइंडफुलनेस कहते हैं उसको। माइंडफुलनेस है। तो ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो है, ये क्या, इसका मतलब क्या होता है? सर माइंडफुलनेस में हमारे दिमाग में और हमारे सेंसेस में जितने प्रकार के जो भी थॉट्स आते हैं या हमारे अवेयरनेस फील्ड में जो जो चीज़ें होती हैं उन सब पे हम अपना ध्यान रखते हैं और उन सब चीज़ों पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। उस प्रकार के मेडिटेशन को माइंडफुलनेस कहते हैं। तो हर जगह पे हम लोग ध्यान लगाते हैं जो भी अवेयरनेस में आती है, जैसे अभी आंख बंद करके हम बैठेंगे और अनेक प्रकार के साउंड्स होते हैं हमारे चारों ओर, जैसे कि ट्रैफिक की होती है, कहीं पर शोर हो रहा है, गाना बज रहा है, कोई कुछ बोल रहे हैं, उन सब चीज़ों पर तो सुनना पड़ेगा। हाँ जी सर, अपने अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाना होता है उसमें। अच्छा, मैंने सुना है कि ये इसमें ना कुछ साउंड आपको सुनाई देता है, अदर देन जो आपने बोला है कि ट्रैफिक का साउंड है, कुछ और साउंड है। यस सर। और भी कुछ साउंड्स जो मेडिटेशन करते हैं उनको सुनाई देता है, आप बता सकते हैं वो क्या है? सॉरी सर। थैंक यू सर। एक टर्म हार्टफुलनेस भी आता है, वो क्या है? हार्टफुलनेस जी सर, ये एक टर्म है जिसमें मेनली जैनिज्म में ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये इसमें ये होता है कि जो भी हमारे अंदर पेन या स्ट्रेस टाइप की जो फीलिंग्स हैं उनको इग्नोर करके हमें कंसंट्रेशन करना होता है और हैप्पीनेस पे फोकस करना होता है। इसे हार्टफुलनेस कहते हैं। तो मेडिटेशन जो है तो योगा के अंदर में आएगा? योगा का पार्ट मान सकते हैं सर, अष्टांग योगा का एक पार्ट है ये। आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, देन सॉरी सर, फिर कॉल नहीं कर पा रही हूँ। जो योगा है किस मेडिसिन सिस्टम के अंदर में आएगा? सॉरी सर। आपकी पोस्टिंग आपके प्रेफरेंस के अनुसार फर्स्ट प्रेफरेंस पर हो गया। बिहार फाइनेंस सर्विस में टैक्स अफसर जो होता है, सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर होता है। आपको टारगेट दिया गया है वहाँ पर कि पिछला साल से इस साल 25% रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ाना है आपको। किस डायरेक्शन में आप काम कीजिएगा? सर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सबसे मेन फोकस होगा कि जो टैक्स इवेजन जो हो रहे हैं उनको कम करने पर ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन को सुनिश्चित करना होगा। और सर जो भी अनअकाउंटेड जो भी बिजनेस हैं जिनको जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उनसे भी हम मेक श्योर कर सकते हैं उनको भी टैक्स पेमेंट उनके द्वारा हो। सर इसके द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? सर अभी वर्तमान समय भारत के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। उनको कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट भी दिया गया है क्या? यस सर, प्रेजेंटली दिया गया है। सर अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ सर, मैं बस ये एंगल और रेडियन में क्या अंतर है? सॉरी सर, मेरी कॉल नहीं कर पा रही। हाई कोर्ट में जजेज की नियुक्ति कैसे होती है? हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति सर हमारे राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और प्रोसेस बताइए, प्रोसेस किसके द्वारा? हमने पूछा प्रोसेस बताइए कैसे होती है? सर जो कोलेजियम सिस्टम होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जजेस को
नाम उनका सजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उनका कहाँ से नाम मिल जाता है उनको? सर सॉरी सर। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कैसे होती है? सर ये भी कोलेजियम सिस्टम के थ्रू होती है, वो नेम्स को रिकमेंड करते हैं। उस कॉलेजियम सिस्टम है क्या? सर ये 4 सीनियर मोस्ट जजेस का ग्रुप है, जिसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहते हैं। 4 ही आदमी रहता है? जी सर। वो कॉलेजियम में सिर्फ 4 आदमी रहता है? सॉरी सर, जानकारी नहीं है। शालिनी, यस सर। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? सर एक तो इम्पार्शियल होना चाहिए उनको, दूसरी ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, और इसके अलावा सर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, एंड डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए, एंड कंपैशन भी होनी चाहिए लोगों की तरफ। अच्छा। इनमें से अगर आपको चूज़ करने को कहा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट आप किसे मानेंगे? सर मैं सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग को टिक करना चाहूँगी, क्योंकि सर हमारा डिसीजन ही हमारे भविष्य को निर्धारण करता है, और किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम क्या डिसीजन लेते हैं उनका लार्ज इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आपने तो कहा कि क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। यस सर। तो जब इतने फास्ट हमें डिसीजन मेकिंग लेना है तो फिर क्या इतना ज़्यादा एनालिसिस करने का टाइम रहेगा हमारे पास? सर क्विक डिसीजन मेकिंग का अर्थ है कि मतलब जैसे जब 2 सिचुएशंस हैं तो वहाँ पर हमें फेवर करना चाहिए कि क्विक एज पॉसिबल हम अपने डिसीजन को ले लें, ताकि जो नुकसान है या जो फ़ायदे हैं वो मैक्सिमम फ़ायदे हो और मिनिमम नुकसान किया जा सके। अच्छा। ऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। है ना? यस सर। इंटीग्रिटी नहीं होनी चाहिए? यस सर। होनी चाहिए। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर ऑनेस्टी किसी के पर्सन का पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। एक इंसान ऑनेस्ट हो सकता है, बट अगर उसने सही तरीके से सही समय पर डिसीजन नहीं लिया नहीं, तो इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। यस सर। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस, इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। सॉरी सर, नहीं समझ पा रही हैं आप? अच्छा, ठीक है। करप्शन क्या है? सर मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड फॉर पर्सनल एंड्स इज कॉल्ड करप्शन। मिसमैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर पर्सनल गेन्स। यस सर। ये करप्शन है या ये करप्शन का एक टाइप है, या यही करप्शन है? सर ये काफ़ी पॉपुलर टाइप ऑफ करप्शन हम कह सकते हैं। टाइप ऑफ पॉपुलर। यस सर। तो कुछ अदर टाइप ऑफ करप्शन भी आप मुझे बता सकती है? यस सर। करप्शन जैसे कि हम किसी को फेवर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी पर्टिकुलर इंसान को हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फेवर्स दे देते हैं, जैसे उनका काम आसानी से करवा देना या उनकी पैरवी कर देना नौकरी के लिए, ये भी एक प्रकार का करप्शन हुआ। अच्छा। और सर जैसे कि हम एक इसमें जैसे कि हम कोई कार्य करते हैं तो रिसोर्सेज का भी मिसमैनेजमेंट को भी हम करप्शन कह सकते हैं, और कभी कभी ऐसा कई आईएएस ऑफिसर्स के बीच में ये भी देखा गया है कि वो कोई भी टेंडर्स होते हैं या कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अपने लोगों में बीच बांट देते हैं, ये भी एक प्रकार का करप्शन है। अच्छा, और भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है? सॉरी सर, अभी इतना ही रिकॉल कर पा रही क्या हूँ। हमेशा मनी का इन्वॉल्व होना ही ज़रूरी है करप्शन में, या विदाउट मनी के इन्वॉल्वमेंट भी करप्शन हो सकता है? सर विदाउट मनी के भी करप्शन हो सकते हैं। जैसे कि सर, जैसे मैंने आपसे कहा कि इससे पहले कि किसी को अपना पैरवी करवाकर जॉब दिलवा देना या फिर किसी का कोई कार्य करवा देना अपने पद का उपयोग करके। स्टेट लेवल पे करप्शन को चेक करने के लिए कौन कौन से इश्यूज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं? स्टेट लेवल पे सर एक तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार सरकार की। ओके। और सर राइट टू पब्लिक सर्विस, ये एक्ट भी आया है। और इंस्टीट्यूशंस की बात करें, ठीक है? यस सर। और इंस्टीट्यूशंस में सर बिहार पुलिस को भी करप्शन को चेक करने में इन्वॉल्व होती हैं। वो तो क्राइम है, तो करप्शन भी एक तरह का क्राइम है, वो तो अलग है। सिर्फ करप्शन को डील करती है ऐसे इंस्टीट्यूशन। एक ने आपने इकोनॉमिक ऑफेंसेस बोला। यस सर। और
और सर सॉरी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे? EDS एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है अच्छा। एंड CBI भी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन सब कार्यों को अंजाम देती हैं सर। लोकपाल क्या होते हैं? सर लोकपाल एक ऑफिस है जो कि जिसके थ्रू सर जो भी जो राजनेता होते हैं या जो भी ग्रुप ABCD के ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन के चार्जेस होते हैं तो वो उनको एड्रेस करते हैं। अच्छा। और उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा पोस्ट है? लोक आयुक्ता। थैंक यू। शालिनी, कब है आपका इंटरव्यू? 11 जनवरी। 11 है। देखिए, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन आपसे ना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगा हम लोगों का, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं। तो एक तो जो ऑडिटर जो जिस पोस्ट में आप हैं, एटलीस्ट जो भी आप वहाँ पे अपने 4 महीना में सीखा है, 1 या 2, जैसे कैश बुक आपने बोला है, तो प्लीज़ आप ज़रा देख लेना कि कैश बुक का ऑडिट कैसे किया जाता है, सो दैट आप उनको इमीडिएटली फर्स्ट उसमें क्वेश्चन में ही विल बी एबल टू इम्प्रेस दैम। तो जो काम आप कर रही हैं वो सीरियसली कर रही हैं, लेकिन फिर उनको लगेगा कि यू आर जस्ट टाइम पास कर रही हैं वहाँ पे, है ना। और वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट कैश बुक, आपने बोला था कैश बुक में क्या लिखा रहता है, क्या ऑडिटिंग में हम देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेना, जान लेना डिपार्टमेंट में जाके किस तरीके से ऑडिटिंग होता है ना। 1-2 टेक्निक जो सिर्फ आपको पता है, नॉर्मली किसी को पता नहीं होता है, वो सब टेक्निक ज़रा देख लेना। तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो विल बी सेफ, विल बी एबल टू इम्प्रेस देम। एटलीस्ट एक कैश बुक ले लेना, कैश बुक सर हमने इतना ये भी सीखा है, कैश बुक इस तरीके से हम ऑडिट करते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव रहेगा। सेकेंडली, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पढ़ लेना। जी सर, वो हिस्ट्री उसकी नहीं पढ़ी सर, हाँ, नहीं बाकी पढ़ना एक्ट्स पढ़ा था। हाँ, एक्ट्स है, हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लेना। यस सर। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है बिहार में, जो सिस्टम है वो उसके बारे में, यस है ना। आपके जहाँ पे आप रहती हैं वहाँ पे जो पंचायत सेटअप है, अगर रूरल एरिया है तो, अगर अर्बन है तो, म्यूनिसिपैलिटी है तो, थोड़ा बहुत पंचायत म्यूनिसिपैलिटी है जो पोर्शन है ना, ठीक से पढ़ लेना आप लोग, यस सर। क्योंकि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो ऑब्वियसली उसके साथ ये कनेक्टेड है। यस सर। तो इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे वो। और जैसे मेडिटेशन है तो ठीक है, मेडिटेशन तो कुछ भी पूछ सकते हैं आप, जितना हो सके कवर करना। कोलिजन सिस्टम, इसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, यस सर। है ना, थोड़ा बहुत देख लेना पॉलिटी में उसमें। और जैसे ये क्वेश्चन था कि एडमिनिस्ट्रेटर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकते हैं। देखो, डिसीजन मेकिंग कभी भी आपका ठीक नहीं हो सकता है, यू कैन नॉट बी अ वेरी गुड डिसीजन मेकर unless and until you have got the fundamental knowledge। यस सर। तो आप कहीं पे भी काम करती हैं, आप है किसी भी फील्ड में, अगर आप टीचर हैं तो नॉलेज चाहिए, अगर आप प्राइम मिनिस्टर है तो नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज वुड बी द फर्स्ट पॉइंट। जिस डोमेन में आप काम कर रही है, जिस प्रोफेशन में आप है, उस प्रोफेशन में अगर नॉलेज नहीं है तो बाकी सब किसी काम का नहीं है। डिसीजन मेकिंग, फिर क्विक डिसीजन विल बी टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। यस सर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला पॉइंट ये रखना ओके कि जिस डोमेन में है एडमिनिस्ट्रेटर, मान लीजिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ या मैं मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में काम करता हूँ, किसी भी जगह पे मैं काम करता हूँ, उस डोमेन में जो रिलेटेड नॉलेज है ना, उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए। यस सर। एंड देन एवरीथिंग विल फॉल नो देयर आफ्टर, जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी वगैरह। ओनली ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी या डिसीजन मेकिंग, डिसीजन आप ले ही नहीं सकते अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो, अगर नॉलेज नहीं है तो क्विक डिसीजन कैसे पॉसिबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टी एंड कॉफ़ी दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, टेक अ डिसीजन। आपको तो पता होना चाहिए ना, यू नीड टू हैव द नॉलेज। तो इसको पहले रखना, उसके बाद बाकी पॉइंट्स आप बोलना, ठीक है। ठीक है, अदरवाइज यू आर ए गुड कैंडिडेट। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।